हाय फ्रेंड्स, आज हम विविध का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जो है आपका इवेनो। लेकिन इसको इवेनो के पढ़ने के पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं और देखते हैं 1900 एक समय था 1914 से लेकर 18 तक, और इसी समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो इस प्रथम विश्व युद्ध में सभी देशों को क्या हुआ था? क्षति हुआ था। तो जब क्षति हुआ तो कुछ जो बड़े बड़े देश हैं तो उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया, जिस संगठन का नाम है राष्ट्र संघ, जिसको लीग ऑफ नेशन कहा जाता है। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा किया गया था, ताकि आने वाले समय में दूसरा विश्व युद्ध न हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये आपका राष्ट्र संघ क्या हो जाता है? असफल हो जाता है और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तब हमारा तो अभी चलते हैं इवेनो, जो हमारा मेन टॉपिक है उसी पे। जब राष्ट्र संघ असफल हो जाता है तो इवेनो की स्थापना की जाती है। तब तो उस समय क्या होता है? दौर था 1939 से लेकर 45। ये आपका क्या था? उस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। तो उस समय इवेनो की स्थापना की गई ताकि आने वाले समय में यानी कि तृतीय विश्व युद्ध न हो। लेकिन अभी तक तो ये अपने काम में सफल है। और ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से लेकर 45 तक। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति तत्कालीन थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उन्होंने इवेनो की स्थापना की। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि इवेनो की स्थापना कब की गई? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में इवेनो की स्थापना की गई थी। अब देखिए, इवेनो का मेन मकसद होता है ना कि आने वाले समय में यानी कि तृतीय विश्व युद्ध ना हो, इनका मकसद था इवेनो का। लेकिन ये जो आपका इवेनो का क्या है कि विश्व में शांति बनाए रखना इनका मेन मकसद है इस संगठन का, इवेनो का। अब इसमें आता है क्वेश्चन कि प्रारंभ में इवेनो के टोटल 51 सदस्य देश थे। अब यहाँ से क्वेश्चन का पूछता है जो सदस्य देश उस समय कितने थे? 51। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि 51वां जो सदस्य देश है वो कौन सा सदस्य देश हो जाते हैं? तो पोलैंड जो है आपका 51वां सदस्य देश हो जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि जो भारत इसकी सदस्यता कब ग्रहण की? तो प्रारंभ में ही यानी कि 1945 ईस्वी में ही भारत भी क्या कर लिया था? इस संगठन का वो सदस्य बन चुका था। लेकिन अब देखते हैं वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 193। लेकिन ये कितनी बार एग्जाम में पूछा है कि जो आपका 193वां सदस्य देश है वो कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान। ये आपका दक्षिणी सूडान जो है वो 193वां सदस्य बन चुका है। तो ये कितनी बार एग्जाम में आया है कि इवेनो के 193 जो सदस्य है वो कौन सा है? दक्षिणी सूडान। कभी कभी एग्जाम में पूछा है कि दक्षिणी सूडान को कब इसमें शामिल किया गया? तो 2011 में। अब आगे देखते हैं इसका कार्यकारी भाषाएं, यानी कि इवेनो में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। तो इवेनो में ऐसे तो 6 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन जो कार्यालय के लिए यूज की जाती है वो है भाषा आपका अंग्रेजी एवं फ्रेंच। अंग्रेजी एवं फ्रेंच ये तो हो गया कार्यालय के लिए ना। लेकिन 6 भाषाएं आपका कौन कौन है? अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, अरबी, स्पेनिश। ये आपका 6 भाषाएं हैं। इवेनो में क्वेश्चन पूछता है कि इवेनो में कितनी टोटल भाषाएं बोली जाती है? 6 भाषाएं बोली जाती है। लेकिन कार्यालय के लिए कितने? तो कार्यालय के लिए 2 ही, यानी कि अंग्रेजी एवं फ्रेंच। ऐसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि पहले यानी कि इवेनो में सबसे पहले जो हिंदी में भाषण देने वाले थे वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब आगे देखते हैं इवेनो से जो एग्ज़ाम में आता है। अब इवेनो के टोटल अंग कितने हैं? यानी कि इवेनो के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि इवेनो के जो आपका अंग है वो कितने अंग हैं? तो टोटल 6 अंग है। वो 6 अंग कौन कौन से हैं देखते हैं। 1 नंबर में हो जाएगा आपका महासभा।
इवेनो में पहला जो अंग है इवेनो का वो हो जाएगा आपका महासभा, और इसी महासभा में 193 आपका जो सदस्य देश हैं आते हैं, बैठते हैं, अपनी अपनी बातों को रखते हैं। तो और इनकी जो बैठक होती है महासभा की, वो सितंबर शुरू में बैठक होती है और दिसंबर में जाकर एंड हो जाता है। तो ये 193 सदस्य देश कब इसकी बैठक होती है? सितंबर में। चूँकि 193 ज़्यादा देश हुए इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? विश्व का, क्वेश्चन पूछता है, विश्व का संसद कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इवेनो के किस अंग को विश्व का संसद कहा जाता है? तो इवेनो के पहला जो आपका अंग है महासभा, इसको विश्व का संसद कहा जाता है। ये है पहला अंग। अब देखिए दूसरा जो अंग है वो है आपका सुरक्षा परिषद। ये सुरक्षा परिषद, अब देखिए सुरक्षा परिषद, इससे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आता है कि सुरक्षा परिषद में टोटल आपका सदस्य देश कितने हो जाते हैं? 15। कितने सदस्य देश होते हैं? 15। लेकिन इसमें से जो आपका 15 सदस्य में से 5 हो जाता है अस्थाई और 10 हो जाते हैं अस्थाई। कितने हो जाते हैं? 10 अस्थाई और 5 हो जाते हैं अस्थाई। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो 10 अस्थाई जो आपका सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 2 वर्ष का इन लोगों का कार्यकाल होता है। यहाँ पे अल्टरनेट जैसे अल्फ़ाबेटिकल होता है ना, वैसे ही इसमें देशों का मौका मिलता है। तो 10 हो जाता है अस्थाई जिनका कार्यकाल हो जाता है 2 वर्षों के लिए, और 5 हो जाते हैं अस्थाई, इनका कार्यकाल जो है वो निश्चित है। अब देखिए जो 5 अस्थाई देश से है, अस्थाई देश, इन्हीं के पास वीटो पावर है। तो वीटो पावर में देखिएगा 5 अस्थाई देश से कौन कौन से हो जाते हैं, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, A, B, C, F, R। अब देखिएगा ABCD को क्या कर, ABC को क्या करेंगे? फाड़ देंगे। तो A से हो जाएगा आपका अमेरिका, B से क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, C से क्या हो जाएगा? चाइना, और F से हो जाएगा आपका फ्रांस, और R से क्या हो जाएगा? रूस। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ये तो मान लीजिए कि यही 5 देशों के पास भी क्या होता है? वीटो पावर होता है। और वीटो का अर्थ ही होता है मैं अनुमति नहीं देता हूँ या मैं माना करता हूँ, ये वीटो का अर्थ होता है। अब देखिए इन्हीं के पास क्या है? वीटो पावर है। और वीटो पावर मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे पहले वीटो का प्रयोग किसने किया था? तो अमेरिका ने किया था। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कब किया? तो 1971 ईस्वी में किया। सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किसने किया? तो रूस ने किया। सर्वाधिक वीटो का प्रयोग किसने किया? रूस ने। और पहली बार किसने किया? अमेरिका ने। अब देखिए सुरक्षा परिषद को ही दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन पूछेगा देखिएगा कि सुरक्षा परिषद यानी कि इवेनो के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? तो आपका इवेनो के दूसरे जो आपका सुरक्षा परिषद है इसी को क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन। इससे क्वेश्चन जो आता है 5 इसमें अस्थायी सदस्य हो जाते हैं, 10 अस्थायी सदस्य हो जाते हैं। 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है, और आपका 5 अस्थायी सदस्य जो अमेरिका, ब्रिटेन, चीनी, फ्रांस एवं रूस हो जाते हैं। अब देखते हैं तीसरा अंग इवेनो के। इवेनो के जो तीसरे अंग है वो है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। अब इसमें क्वेश्चन यही पूछता है कि सामाजिक एवं आर्थिक परिषद में कितने टोटल सदस्य होते हैं? तो ये इसमें टोटल सदस्य होते हैं 54। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। इतना ही क्वेश्चन इसे आता है। अब देखते हैं चौथा जो है वो है सचिवालय। ये है आपका सचिवालय। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, मान लीजिए सचिवालय है तो उसमें दिन प्रतिदिन का काम देखने के लिए एक सचिवालय बनाया गया है, और उस सचिवालय के एक अध्यक्ष बनाया गया है जिस अध्यक्ष को महासचिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासचिव कहा जाता है। अब यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि इवेनो के प्रथम महासचिव
और यूएनओ के जो जो इम्पोर्टेंट आपका महासचिव हो जाते हैं वो एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिएगा यूएनओ के प्रथम जो महासचिव थे, यूएनओ के प्रथम महासचिव वो क्या थे, तो त्रिगवेली थे। त्रिगवेली। अब क्वेश्चन पूछेगा कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये आपका नॉर्वे के रहने वाले हैं। अब 8वें सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो 2 बार बने हैं, वान की मून। वान की मून ये कितनी बार बने हैं, 2 बार बने हैं, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, दक्षिण कोरिया के। और वर्तमान में आपके जो 9वें हैं, 9वें और वर्तमान में आपका एंटोनियो गुटेरस है। वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटेरस, जो कहाँ के रहने वाले हैं जी, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ये तो कितनी बार एग्जाम में ये पूछ चुका है कि 9वें और वर्तमान कौन है यूएनओ के महासचिव, तो आपका एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के रहने वाले हैं, पुर्तगाल के। और प्रथम जो यूएनओ के महासचिव है वो कौन है, त्रिगवेली, जो कहाँ के रहने वाले हैं, नॉर्वे के। अब देखते हैं यूएनओ के 5वें अंग। तो यूएनओ के जो 5वें अंग है वो है परन्यास परिषद। ये जो आपका परन्यास परिषद, अब चूंकि देखिए परन्यास परिषद में क्या होता है ना कि मान लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और उस द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसे छोटे छोटे जो देश है अपने आप को ये क्या होते थे, चला नहीं पाते थे। तो जो बड़े बड़े देश है उस छोटे छोटे देशों को यानी कि अपने ऊपर ले लिए, जिम्मेदारी ले लिए कि नहीं उस देश को अपने ढंग से चलाएंगे। किसको, उस देश को, छोटे छोटे जो देश हो जाते हैं, यही परन्यास परिषद। तो जो इतने बड़े बड़े देश हैं वो छोटे छोटे देशों को लेंगे और जैसे अपना देश चलाते हैं उसी प्रकार उसका भी चलाते हैं। हाँ, ये इतना करना है कि उनके अधिकारों को क्या करना है, हनन नहीं करना है। तो ऐसे तो अभी टाइम नहीं है, जितने भी छोटे बड़े देश हैं वो अपना सब पालन वगैरह कर सकते हैं, पालन पोषण। तो परन्यास परिषद में यही है। अब आते हैं यूएनओ के 6ठे अंग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब देखिए ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इससे क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पड़ता है, द हेग में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में पड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई, 1946 ईस्वी में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो सदस्य होते हैं उसमें 15 होते हैं, और इनका कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है, 9 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। तभी वर्तमान में बात करते हैं तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो है दलबीर सिंह भंडारी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग में। कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में। और इसमें टोटल कितने जज होते हैं, 15। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 9 वर्षों का होता है। और ये भारतीय हैं, दलबीर सिंह भंडारी, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है, यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ में कार्यकारी जो भाषाएं होती है वो क्या होती है, अंग्रेजी एवं फ्रेंच। अब देखिए क्वेश्चन यूएनओ से, ऐसे तो यूएनओ हम पढ़ लिए, लेकिन क्वेश्चन एक बार देखिएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो एक बार देखिएगा शुरू से जो क्वेश्चन बनता है, यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार जब विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18 तक, उस समय किस संगठन का निर्माण किया गया था, तो आपका हो जाएगा लीग ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्र संघ। किसके द्वारा, तो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, जो स्थापना किया था राष्ट्र संघ का 10 जनवरी 1920 ईस्वी में। इतना होने के बाद जो है आपका यूएनओ पे चलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि यूएनओ की स्थापना कब की गई, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। अब यूएनओ की स्थापना की गई तो किसके द्वारा की गई थी, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये भी क्वेश्चन पूछता है कितनी बार। अब वहाँ से पूछेगा कि यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, तो यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। अब जो आपका क्वेश्चन पूछ देता है यूएनओ से
कि पहली जो महिला है वो अध्यक्ष कौन बनी थी, तो विजय लक्ष्मी इवेनो के पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ये आपका हो जाता है। पहली बार जो हिंदी में भाषण दिए थे वो कौन थे, तो आपका भारत के ही आपका अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे, जो पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे। ऐसे तो इवेनो की 2 कार्यकारी भाषाएं होती है, अंग्रेजी एवं फ्रेंच, ऐसे 6 भाषाएं हैं। लेकिन इवेनो के लिए कौन कौन सा भाषा बोला जाता है, तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच भाषाएं बोली जाती है। अब क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का संसद किसे कहा जाता है, तो आपका महासभा का कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है, तो दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। और सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य, 15 टोटल सदस्य देश होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी हो जाते हैं और 10 आपका क्या हो जाता है, अस्थायी। अब कितनी बार एग्जाम में पूछा है कि 10 जो अस्थायी सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 2 वर्षों का होता है। और अस्थायी सदस्य देश में कितने हो जाते हैं, आपका 5 हो जाते हैं। अब 5 और इन्हीं 5 के पास ही वीटो पावर होता है। और वीटो का अर्थ नहीं होता है कि मैं मना करता हूँ या मैं अनुमति नहीं देता हूँ। ये क्वेश्चन हुआ। और आपका आते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर जाता है, कितनी बार एग्जाम में पूछा है, द हेग में। कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में। और इसमें टोटल कितने आ जाते हैं आपका जज, 15 बैठते हैं। कार्यकाल कितने वर्षों का हो जाता है, 9 वर्षों का हो जाता है।